हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है, क्या इंटेंशन है उनकी, क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस पे लूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने 3 पाइल रखे हैं, 3 कार्ड मैंने रखे हैं। या तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ कर सकते हो, या स्टोन चूज़ कर सकते हो, या फिर अपने नेम इनिशियल चूज़ कर सकते हो। ये पाइल फर्स्ट है। अगर पाइल फर्स्ट में आपके नेम इनिशियल आते हैं तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। पाइल 2 में अगर आपके नेम इनिशियल आते हैं तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। और पाइल 3 में अगर आपके नेम इनिशियल आते हैं तो आपको पाइल 3 को चूज़ करना है। या फिर पाइल फर्स्ट में मैंने जो स्टोन रखा है वो है एमेथिस्ट, ठीक है, उसके साथ में ये कार्ड है। पाइल 2 में मैंने रखा है ब्लैक टर्मलाइन। और पाइल 3 में रखा है मैंने क्लियर कॉर्ड्स, ठीक है। जो भी आपको सही लगे इंट्यूटिवली, अगर आप चूज़ करने में सक्षम हो तो आप वैसे कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको तीनों ही तरीके से देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है आप उसको पिक करिएगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चूज़ किया है या जिनके भी नेम का पहला अक्षर पाइल 1 के अंदर आता है, वेलकम योर रीडिंग। या जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस कार्ड में क्या है। यहाँ मुझे दिल नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है, हार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो कोई ना कोई ये दिल का मामला लगता है गाइस। ये कोई ऐसा इंसान है जो या तो इस इंसान ने आपको अपना दिल दे दिया है या दे चुके हैं। यस, हम दिल दे चुके सनम। मुझे यहाँ पे ये लाइन याद आ गई। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोती है, 3 मोती है। मोती कहाँ मिलता है? समुंदर में। बहुत गहरा होता है ना समुंदर। इसी तरह इस इंसान का प्यार भी आपके लिए बहुत गहरा है। यस, हार्ट शेप है। लेट्स सी, सीक्रेट एडमायरर। ओ माय गॉड, सीक्रेट एडमायरर। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं गाइस। Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Oh my God. Yes, जैसा कि मैंने कहा था, इस इंसान की जो भावनाएं हैं, इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, बहुत गहरी है, ठीक है। और ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपके, या आपके क्रश भी हो सकते हैं जिन्हें आपके ऊपर क्रश है। मैं इस टॉपिक पे रीडिंग भी बनाऊंगी कि आपके ऊपर किसका क्रश है, ठीक है। यस, ये मुझे लग रहा है ये कोई सीक्रेट एडमायरर है। या तो आपको छुप छुप करके देखते हैं, जहाँ आप पढ़ते हो, जहाँ आप काम करते हो। आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, या आपके आसपास कहीं अगर आप जिम वगैरह जाते हो या कोई ऐसा काम करते हो जहाँ आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें से कोई एक इंसान है जो आपको बहुत एडमायर करता है, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करता है, आपकी खूबसूरती को, आपके पहनावे को, जिस तरीके से आप रहते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ये इंसान एडमायर करता है। लेट्स सी, चलिए टैरो से देखेंगे पहले हम। यस, टैरो से देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो आप में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ग्रुप नंबर 1। ज़्यादा इसको हम आज की रीडिंग है ना, मैं ज़्यादा लंबी रखूँगी नहीं। अब से चैनल पे रोज़ 2 वीडियोस आएंगे। कोशिश पूरी यही रहेगी कि 2 वीडियोस आएँ। एक वीडियो लगभग 9 बजे के लगभग या 8-9 बजे के लगभग आपको मिल जाएगा। दूसरा वीडियो आपको 1 से 1:30 बजे के बीच में या 2 बजे तक तो मिल ही जाएगा। टाइमिंग का थोड़ा होता है मेरा इशू, टाइमिंग का रहता है। लेट्स सी, ओके, ज़्यादा कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान बोलने में बहुत तेज़ तर्रार है,
ठीक है, बहुत तेज़ तर्रार है और बहुत रश वाली एनर्जी है ना। ऐसा लगता है जैसे जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मचाते होंगे ये इंसान। ये जो भी इंसान है बहुत जल्दबाजी मचाते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं। क्लियरली आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। एयर साइन हो सकते हैं इनकी साइन। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे इंसान है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते थे। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि बार बार आना चले जाना, आना चले जाना, क्योंकि शायद इनको क्लैरिटी नहीं थी और शायद ये इंसान को ऐसा लगता था कि आप दोनों का कोई मेल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अगर स्टेटस वाइज देखें तो एक इंसान बहुत अमीर है, दूसरा इतना उस लेवल पे नहीं है, तो ये चीज़ भी इनको लगती थी। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एक कार्ड आ गया है, 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली मैंने बोला था ना, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन भी है गाइज। ठीक है, न्यू पर्सन भी है जो आपसे एज में छोटा हो सकता है और आप इस इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, ये चीज़ भी मुझे लग रही है। कुछ लोग मिल चुके हैं और कुछ लोग मिलने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। और देखते हैं, ये इंसान ना आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं गाइस। डेविल की एनर्जी है, ओके। ये जो भी इन एंड आउट करता है ना ये इंसान, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत पैशनेट है गाइस। सेक्सुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं या अटैचमेंट हो सकता है इस इंसान को, आपका एडिक्शन हो सकता है। एक पल को ये इंसान आपसे दूर हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर आपकी याद बहुत तेज़ आती है तो फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है। और ये जो न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली ये आपसे फ्रेंडशिप के लिए बात करना चाहता है, आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपको जानना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ ऑफ़र भी दे सकते हैं ये इंसान। 10 ऑफ कप, डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेट्स सी, पहले हम कार्ड्स को निकाल लें पूरे। 2 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, लेट्स सी। यहाँ पे ये 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, ओके। जस्टिस, एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है, एक बार मैं ये भी जानना चाहती हूँ। डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो यहाँ गाइस 2 सिनेरियो निकल रहे हैं, 2 सिनेरियो लग रहे हैं मुझे, मैं आपको बता रही हूँ। बॉटम से है टेम्परेंस की एनर्जी। ये इंसान का साइन अगर मैं बताऊं तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइज, 2 सिनेरियो है, दोनों सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। एक कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट से है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता था। ये इंसान फिज़िकली पास्ट में आपकी तरफ अट्रैक्ट थे। इमोशनली मुझे नहीं लग रहा कि उस समय इस इंसान के अंदर कोई फीलिंग्स थी। इमोशनली अगर हम बात करें तो कि प्यार करते थे कि नहीं करते थे, अगर हम इस चीज़ को जाने तो मुझे नहीं लगता। लस्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि पास्ट में ये इंसान आपकी तरफ ना अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा थे, आपकी चाहे ब्यूटी से हो, चाहे आपके ऑरा से हो, चाहे आपकी बॉडी से हो। सेक्सुअली अट्रैक्शन भी मुझे लग रहा है, अटैचमेंट लग रहा है, एडिक्शन लग रहा है। इस इंसान को एडिक्शन हो सकता है। ये जो भी इंसान है, जो 2 लोग हैं उनमें से पहले की बात कर रही हूँ मैं, जो इन एंड आउट होते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अब ये इंसान है ना पूरी तरीके से चेंज होकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव चेंज की बात करता है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है यहाँ पे। डेविल को क्लियरिफाई किया है। अगर किसी तरीके का एडिक्शन था, ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअली अट्रैक्शन हो, इनके अंदर और भी एडिक्शन हो सकते हैं, जैसे वर्कोहलिक हो सकते हैं या को डिपेंडेंसी हो सकती है कि, या फिर इनको स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, इस तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, या मल्टीपल लोगों के साथ में डेट करना, फ्लर्ट करना, ये इस तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान अब पूरी तरीके से चेंज हो करके आपकी तरफ आने वाले हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि इनके दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स जो हैं आपके लिए आ रही हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो।
ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। आप दोनों में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है इस कार्ड को अगर हम देखें तो यहाँ इस कार्ड में किसी भी तरीके का कोई छल कपट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपको, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको हर्ट करे आगे जा कर के, ठीक है। यस, कोई फरेब नहीं दिख रहा है, कोई छल कपट नहीं दिख रहा है, किसी तरीके की चिटिंग नहीं, धोखा नहीं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान खुद को बहुत चेंज किया है इन्होंने आपके लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। पॉजिटिव चेंजेस इस इंसान में आए हैं और अभी ये इंसान आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम और भी जानेंगे इन कार्ड से, सिर्फ हम यही जानने की कोशिश करें कि कौन है ये इंसान, ठीक है। दूसरा इंसान कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू इंसान है, ठीक है। और ये सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ते होंगे, ठीक है। और ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, या आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत सैड एनर्जी में देखा है, बहुत दुखी देखा है, बहुत परेशान देखा है। स्पेशली आपके अगर लव में देखे, अगर लव लाइफ में देखे तो इनको हो सकता है कि आपकी लव लाइफ के बारे में पता है कि आपके साथ में धोखा हुआ है, चिटिंग हुआ है, आपको बहुत परेशान किया गया है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, शायद अगर ये इंसान आपको ऑफ़र भी दे रहे हैं तो आप ले नहीं रहे हो इनका ऑफ़र, आप क्रॉस रोड पे हो कि क्या करें। इस इंसान की तरफ से भी क्या आपको जस्टिस मिलेगी अगर ये इंसान ने कुछ गलत किया तो आपके साथ में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऑफ़र तो दे रहा है लेकिन आप ले नहीं रहे हो, क्योंकि आप पास्ट में अभी भी उलझे हुए हो, आप स्टक हो गाइस, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जो आपको छोड़ करके गया है लेकिन आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो उस इंसान से, ठीक है। तो उस इंसान की तरफ से तो मुझे पता नहीं जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत खुश रखने वाले हैं, बैलेंस में रखने वाले हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक देंगे जो कि आपको पास्ट में नहीं मिला, आपको हैप्पी फैमिली देंगे। यस, बैलेंस की बात करता है टेम्परेंस भी, बहुत इमोशनल है ये इंसान आपको लेकर के, और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा गाइस। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सभी लोग पास्ट पर्सन के लिए बैठे हैं, इसलिए 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आए, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं कि ये पास्ट पर्सन जो है क्यों आना चाह रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। इनकी इंटेंशन क्या है। कॉफ़ी कप, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लेट्स सी। ओके, थैंक यू सो मच। लाइटनिंग सिडक्शन, देखिए गाइस जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना सेम उसी तरीके की एनर्जी निकल कर के आ रही है। प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड और दे दे हमें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, मैं एक एक करके बताऊंगी आपको। ये जो पास्ट पर्सन है ना गाइस, ये आपसे मिलना चाहता है। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़, आपको ये इंसान बदला हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी, क्योंकि मास्क की एनर्जी है, मैं ये कहूँगी आपको कि अगर ये कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आता भी है ना, आपसे मिलना चाहता है, ये बात करना चाहता है, कॉफ़ी के लिए हो सकता है आपको इनवाइट करे, आपको बुलाए कि चलो मिल कर के कहीं कॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं, कहीं मिलते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। आपको लगेगा कि ये सडन चेंज अचानक से हो सकता है, इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए आपकी तरफ, या ये आपसे बात करने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ मास्क की एनर्जी है, कुछ तो अभी भी ये इंसान छुपा रहा है, ठीक है। तो पूरी तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इस इंसान के ऊपर मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का किसी तरीके से भी कोई फ़ायदा उठाए या किसी तरीके से कोई नुकसान हो, ठीक है। इमोशनली भी नहीं चाहती और फिज़िकली भी नहीं चाहती गाइज। आप लोग हैं तो मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मास्क की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान है ना कुछ तो हाइड कर रहा है, ठीक है। अपनी ट्रू पर्सनालिटी को नहीं दिखा रहा है, सही फीलिंग्स को ये इंसान नहीं बता रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे कि बहुत प्यार है इनके दिल में, बहुत ये इंसान बदल करके आ चुके हैं। हालांकि पॉजिटिव चेंजेस तो आए हैं इस इंसान में, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे मास्क की एनर्जी है एंड सडक्शन की एनर्जी है। अटैचमेंट, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी भी इस इंसान के दिल में ना आपके लिए
वो चीज़ें हैं। जैसे ये फिज़िकल होना चाहते हैं आपके साथ में, अगर पास्ट में कभी आप लोग हुए हैं तो उन दिनों को ये इंसान याद करते हैं, और उन दिनों को याद करके ये इंसान बदल भी रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से अभी बदला है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसको क्लेरिफाई किया है। इट मीन्स कि चेंज, अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव चेंज की बात करता है, तो हो सकता है कि इस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आया हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से नहीं बदले हैं। अभी भी इस इंसान के अंदर जो है ना, प्यार से ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, पैशन नज़र आ रहा है आपको लेकर के। फीलिंग्स जो है ना, वो मुझे इमोशनल इनकी नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, मैं वही कहूँगी जो आपके लिए अच्छा होगा, वही चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से आप लोगों को कोई धोखा मिले, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हो, ठीक है। लेट्स सी गाइस, अब ये जो न्यू पर्सन आया है, इनकी क्या एनर्जी है, इनकी क्या थॉट्स हैं, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एंड में गाइडेंस भी दूंगी, एंजल गाइडेंस भी लेंगे, और मोनोलॉजी से भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ठीक है। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू, व्हाई दिस न्यू पर्सन मैनिफेस्टिंग यू। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनको ये न्यू पर्सन क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लव, सेल्फ इंडल्जनेस, बोट, ओके, प्लीज़ डिवाइन, और दे हमें कार्ड। ट्विन फ्लेम, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। असेंडिंग, एक कार्ड और, क्यूपिड एरो, क्यूपिड एरो। बॉटम से क्या है, की ऑन अ रिंग। तो इनको लगता है ना गाइस कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये इंसान हो सकता है कि क्रॉस रोड पे है, कि आपको ऑफ़र करे कि नहीं करे, इनके साथ में जस्टिस होगा कि नहीं होगा, आप इनके साथ में बैलेंस में आओगे कि नहीं आओगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो मैं बोल रही थी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है गाइज, ठीक है। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा था। वो इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। और मैंने आपको बोला भी था कि ये इंसान आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दोगे। असेंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे बताती है ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल, लर्निंग एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो ये इंसान है ना, आपसे मिलना चाहता है। अगर हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान आपसे बात किया था, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आप उस वक्त रेडी नहीं थे, क्योंकि आप पास्ट में अटके हुए थे, ठीक है। आप पास्ट से चाह रहे थे कि जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले, लेकिन आपने इस इंसान के ऊपर उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तो ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं यूनियन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है गाइस, ठीक है। ये आपको सेल्फ लव करना सिखाएंगे, आपको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, अनकंडीशनल लव भी है, और ये इंसान आपको सेल्फ लव करना सिखाएंगे, ठीक है। इसलिए इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे है सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी है। फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। डेफिनेटली मैंने कहा ना, आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानी है, ठीक है, ये इंसान आपको हील करने के लिए आएगा, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आएगा। बोर्ड की एनर्जी है, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़। तो जो भी आप दोनों के बीच में अगर कुछ छोटी मोटी नोक झोंक हुई है, तो उन चीज़ों को ये इंसान एंड करना चाहते हैं। और आप जो चीज़ की डिमांड कर रहे हो अगर इस इंसान से, तो ये इंसान वो सारी चीज़ें देने के लिए रेडी हैं, और उन चीज़ों को देने के लिए इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए।
गाइडेंस देख लेते हैं। पहले हम मोनोलॉजी से देखेंगे कि क्या है। एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। पहला कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। डेफिनेटली आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। आपकी जो भी सिचुएशन है ना, उसको आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और फिर देखिए क्या है फेथ इन योर ड्रीम। हो सकता है आपको ड्रीम के थ्रू बताया जा रहा है, कुछ आपको समझाया जा रहा है इस इंसान न्यू पर्सन को लेकर के या पास्ट पर्सन को लेकर के। तो अपने ड्रीम्स के ऊपर आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। ड्रीम्स के ऊपर आपको फोकस्ड रहना है गाइस। लेट्स सी, गाइडेंस देख लेते हैं क्या है दोनों इंसान की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। सच बोलो मानसी। बहुत ज़्यादा कार्ड हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है। परफेक्ट टाइमिंग। डेफिनेटली ये जो समय है ना आपके लिए परफेक्ट है। किस चीज़ के लिए परफेक्ट है एंजल, प्लीज़ हमें बताएं किस चीज़ के लिए परफेक्ट है। रिकंसिडर, फिर से सोचने के बारे में। अगर आपके ऊपर आपका भरोसा उठ चुका है प्यार के ऊपर से, आप अब प्यार नहीं करना चाहते या किसी और इंसान के साथ में कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि फिर से सोचिए, क्योंकि ये समय अच्छा है। वेट, ठीक है। आपने जो वेट किया है, आपने जो मिन्नतें की हैं, आपने जो दुआएं मांगी है भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, वो हो सकता है कि आपकी पूरी हो जाए। इट्स अप टू यू। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पास्ट पर्सन का वेट करते रहना है या फिर पुनर्विचार करके आगे बढ़ना है। एक कार्ड और देखते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ। डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से, पास्ट इंसान की तरफ से आपकी ना हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आपकी हेल्थ सही हो रहा है। रिमेन पॉजिटिवली आगे बढ़ो, सोचो, डू नॉट स्टॉप, खुद को रोको मत। अगर कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में आपके साथ में कनेक्शन बनाने के लिए, तो प्लीज़ खुद को रोके ना, आगे बढ़िए उस इंसान के साथ में। और इस इंसान के बारे में अगर आप वेट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर से सोचने की ज़रूरत है गाइज़ कि क्या आप फिर से ऐसे कनेक्शन में जाना चाहते हो जहाँ आपको हर्ट किया जाता है, जहाँ आपको सम्मान नहीं दिया जाता, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं की जाती, आपको समझा नहीं जाता, आपकी बातों को काट दिया जाता है या आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम इनिशियल पाइल 2 के अंदर आते हैं, वेलकम योर रीडिंग। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। एंड जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन स्टोन को चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं इस कार्ड में क्या है। इस कार्ड में एक ब्यूटीफुल सी लेडी है जो आंख बंद करके खड़ी है। और यहाँ पे इसके ना मुझे 3rd चक्रा नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक लाइट नज़र आ रहा है, एक प्रकाश दिख रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं 3rd चक्रा इंट्यूशन की बात करता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी फीलिंग्स आ रही हैं, आपके दिल को पता है, आपके दिल की गहराइयों में ये इस चीज़ का आंसर छुपा है, आज की रीडिंग का आंसर छुपा है, ठीक है, कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या सही है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम कार्ड से देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली जान पा रहे हो कि हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ग्रुप 2, लेट्स सी, टैरो से हम पहले देखेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, देन हम ये जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। ओके, तो गाइज़ कोशिश करूँगी आपसे चैनल पे 2 वीडियोस डालने की। एक सुबह 8 से 9 बजे के लगभग आपको मिल जाएगा, दूसरा वीडियो आपको 1 से 2 बजे के बीच में मिल जाएगा। तो प्लीज़ अपना जो है साथ दे। लेट्स सी, ज़्यादा कार्ड है, बहुत ज़्यादा कार्ड है। लेट्स सी, ओहो,
चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल जिसके साथ में आपने टीम वर्क किया है, या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। मुझे ये चीज़ भी सुनाई दे रही है, हालांकि मैं ये चीज़ बोलती नहीं हूँ जल्दी से, लेकिन आज मेरे मुँह से निकला है, ये चीज़ तो हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हो, लोगों की मदद करते हो, बहुत ही बैलेंस्ड इंसान भी नज़र आ रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी। फाइव ऑफ वैंड्स, why this 3 of pentacle is here। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। अर्थ साइन हो सकता है इनका, फायर साइन हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकता है। यहाँ पे अभी वाटर साइन नहीं आया है। यस, द फूल की एनर्जी है, एरीज और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो गाइज ये कोई डेथ की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है कि कौन हो सकता है ये इंसान, डेथ की एनर्जी है। इट मीन्स कि इस वक्त इस इंसान के साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान के साथ में आपने किसी तरीके से वर्क किया है, टीम वर्क हो सकता है, या ऑफिस में साथ में काम करते हो, या कोई प्रोजेक्ट साथ में किया हो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान है ना बहुत ऐसे फन लविंग है। ठीक है, एडवेंचर करना इनको बहुत पसंद है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, नई नई चीज़ें सीखना। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये इंसान हो सकता है कि पास्ट में बिल्कुल भी इनकी तरफ से किसी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मस्त मौला टाइप इंसान, ठीक है, मस्त मौला टाइप इंसान लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी, एक बार मैं ये देखूंगी कि यहाँ पे ये 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है ये 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा। 2 ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं। अब चाहे ये फिजिकली डिस्टेंस हो, इमोशनली डिस्टेंस हो, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। लेकिन ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के। ठीक है, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन है ये इंसान। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसने कभी रिस्क नहीं लिया, जिसने आपको हैंग्ड मैन बना करके चले गए हैं ये। ठीक है, स्टक आप इस इंसान के ऊपर हो, इस इंसान का वेट करते रहते हो। ये इंसान आपकी लाइफ में जब मर्ज़ी तब आ जाता है, जब मर्ज़ी तब चला जाता है, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता है। इस इंसान ने आपकी जो है ना लाइफ, मैं कहूँगी, झंड बना दी है। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो आप, बहुत सोचते हो, स्टक हो आप, इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। आप ये नहीं जान पा रहे हो कि क्यों ये सेपरेशन हुआ, क्यों ये दूरियां आई आप दोनों के बीच में, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है। हो सकता है इस इंसान के साथ में आपका कोई छोटा मोटा फाइट आर्गुमेंट हुआ हो, या फिर बात बात पे झगड़ा करना, लड़ाई करना, इस तरीके की ऊर्जा हो इस इंसान की। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली हो सकती है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस कार्ड को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। या फिर ये हो सकता है कि जब आप कमिटमेंट की बात करते हो, जब आप मैरिज की बात करते हो, स्टेबिलिटी की बात करते हो, तो ये इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है। जैसे मैंने बोला ना, इन एंड आउट हुए हैं ये इंसान आपकी लाइफ से। आपको सुकून नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस इंसान को लेकर के। आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, एक नई शुरुआत करे। ये इंसान हो सकता है आपको ट्रैवल के दौरान मिला था, कहीं आप गए थे। यस, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो गाइस इस इंसान को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रेस्टलेस एनर्जी है आपके इस इंसान के बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है,
वाई दिस नाइट ऑफ सोर्स इज हेयर, 3 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल बोला मैंने, 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। यस, ये तो कंफर्म है कि दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये इंसान जो है ना, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा, नई नई जगहों पे जाना, घूमना। वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, 2 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली कोई 2 सिचुएशन थी इनकी लाइफ में जिनको लेकर के ये जगल कर रहे थे। या तो इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, खुद के बीवी बच्चे हो सकते हैं, या हस्बैंड बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जेंडर फ्री रीडिंग है ये। या फिर इनका करियर हो सकता है, इनका वर्क हो सकता है, या फिर इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में। डेफिनेटली यहाँ पे फूल, 6 ऑफ पेंटिकल के जस्ट नीचे फूल की एनर्जी है, तो इनको अपने काम के सिलसिले से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। यहाँ पे भी ये इंसान कहीं जा रहा है, यहाँ पे भी जाने की सोच रहा है, यहाँ पे भी जाने की सोच रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी जा रहे हैं। तो करियर को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और ये इंसान आपको जगल कर रहे थे आप में और अपने करियर को लेकर के। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है। इनके और आपके बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है गाइज, ठीक है। बहुत स्लो है ये, अगर अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे ना तो बहुत स्लो है ये इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेके आने में। हालांकि ऑफ़र आपको मिलेगा इस इंसान की तरफ से, लेकिन बहुत स्लो है। यस, पाइसेस इनका साइन हो सकता है, एरीज, एक्वेरियस मैंने आपको बोला। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, एक दूसरे के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे आप इस इंसान से, और बहुत कम समय में ही ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस इंसान से ना अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस इंसान से, जगल कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या फ्यूचर है, कनेक्शन आगे बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, ये इंसान आएगा भी कि नहीं आएगा आपकी लाइफ में। लेट्स चेक करते हैं चलिए यहाँ से कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके कैसेट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लेट्स सी, जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड, यस, एक कार्ड नीचे गिर गया था गाइस, उसको उठाने में। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड आया है, कॉफ़ी कप, कॉफ़ी। ओके, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। टॉकिंग, हीलिंग हार्ट। ओके, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वाई दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू। ओके, थैंक यू सो मच। द रनर, द फोनिक्स एंड द लव कॉल। बॉटम से है स्टेप्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। तो हो सकता है अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से गए हो, और मुझे लगता है कि अचानक से ही ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके पीठ पीछे बोलते हैं ना कि किसी और के साथ में अफेयर रखा, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे कैसेट की एनर्जी मुझे फील करा रही है कि आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशन, रिप्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड। तो कहीं ना कहीं आप इनके हेड पे तो सवार हो, ये चीज़ तो मैं बोल रही हूँ आपको कि ये इंसान स्टक है। अगर आपसे दूर है, ठीक है, तो आपके ऊपर नज़र रखता है, सोशल मीडिया के थ्रू या कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, या किसी फेक आईडी से ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, आप इस इंसान के सर पे सवार हो, ठीक है। 24/7 आप इनके माइंड में रहते हो। और क्यों रहते हो, क्योंकि ये पास्ट की जो यादें हैं आपके साथ की, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सुनते हैं। आपकी कोई वीडियोज़ हैं तो, ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ हैं तो उनको देखते हैं, तो बार बार उनको देखते हैं तो आपकी याद बहुत आती है, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, सॉल्विंग द मोमेंट, फीलिंग्स, अपलिफ्ट, फ्रेंडशिप। तो ये आपको ना मिलने के लिए बुला सकता है, या आपसे कह सकते हैं कि चलो मिलते हैं, कहीं कॉफ़ी पीते हैं, या फिर मिल कर के बात करते हैं। आपको इनवाइट कर सकते हैं क्योंकि इनको आपके साथ में फ्रेंडशिप करनी है। कॉफिन की एनर्जी है, डेफिनेटली इस वक्त सेपरेशन में हो आप लोग,
एंडिंग, न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट मीन्स कि ये इंसान जो एंडिंग हुई है उन चीज़ों को अब छोड़ करके आगे एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ में, ग्रोथ चाहता है, चेंज चाहता है आपके साथ में। इंसान ट्रांसफॉर्म होकर के आपकी तरफ आ रहे हैं। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कन्वर्सेसिंग मोर, मैसेज अराइविंग, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। ओके, तो ये इंसान आपको कॉल, टेक्स्ट कर सकता है या इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है क्योंकि आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। हीलिंग हार्ट, आपको हर्ट किया था तो आपको हील करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत तकलीफ़ दी थी इस इंसान ने, तो उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। द रनर, रनर इज़ एन कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसन टू ईगो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं या इनको किसी तरीके का फियर हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर भाग रहे थे लेकिन अब ये और भागना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे है द फोनिक्स की एनर्जी, न्यू फेस, काइंडल, रीन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड। ओके, तो कहीं ना कहीं जो मैं कह रही हूँ ना कि अभी इंसान अपने माइंड को चेंज करके आपकी तरफ आ रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, क्योंकि इनको ग्रोथ चाहिए। ठीक है, लव कॉल, इनकी तरफ से कोई कॉल आ सकता है। समवन एक्सप्रेस लव, ए मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो। तो ये इंसान आपको जानना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, आप इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। पहले हम मोनोलॉजी डेक से लेंगे, देन हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए क्या है। लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, न्यू मून इज सेजिटेरियस, आप सेजिटेरियस हो सकते हो या सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब इस इंसान को ना उतना समय मत दीजिएगा। जो लोग पता है, जो लोग ज़्यादा समय देते हैं ना उनको लगता है कि सामने वाला तो फ्री है, कभी भी समय मांगेंगे मिल जाएगा, तो मत दीजिएगा समय बिल्कुल भी। अब इससे समय लीजिए आप। पीसफुल रेजोल्यूशन, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच। पीसफुल रेजोल्यूशन आने वाला है क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। फॉरगिवनेस, आपको अगर माफ़ करने की ज़रूरत है इस इंसान को, अगर ये माफ़ी मांगे तो आप इन्हें माफ़ करें। ठीक है, या फिर आपको इस इंसान से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप भी माफ़ी मांग लीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेडिटेशन करना है आपको। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था, ये पहले का है, लेट्स सी। और देखते हैं क्या है इनकी एंजल की गाइडेंस आपके लिए। वेट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला ना कि नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है, तो इनको टाइम लग सकता है आने में आपकी तरफ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, हो सकता है फ्यू मंथ के बाद में आपकी इस इंसान से बात हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ओहो, ये कार्ड दिया, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हो रही है। लुक फॉर अ साइन, डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कि ड्रीम के थ्रू आपको बताया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है। अनलकीली आप चाहो या ना चाहो ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन को चूज़ किया है या जिनके भी नेम इनिशियल पाइल 3 के अंदर आते हैं, वेलकम योर रीडिंग। चलिए जानते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। आई होप कि आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, दिख रहे होंगे। यस, तो देखते हैं। वाओ, यहाँ पे आप देख रहे हो एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों की आंखें कितनी चमक रही हैं, है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों एक साथ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है और ये लड़का इसको दिलासा दे रहा है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके की ऊर्जा, इनकी बॉन्ड जो है इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है।
एक दूसरे की तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है। यहाँ पे स्टार भी है, स्टार की एनर्जी भी है यहाँ पे। इस इंसान, ये जो भी इंसान है ना, इसकी बॉडी पे टैटू हो सकते हैं, टैटू हो सकता है इन्होंने करवाया हो, इनकी ब्राउन आइज़ हो सकती है इनके, या ब्राउन हेयर हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। मस्कुलिन बॉडी मुझे लग रही है, जिम वगैरह जाते होंगे, ठीक है। बॉडी शॉडी अच्छी खासी है इस इंसान की, अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हो तो। और अगर मेल देख रहे हो तो ये इंसान, ये लड़की है ना, आपकी हाइट अगर हम बात करें, आपकी जो भी हाइट होगी ना, तो आप देख सकते हो इनका जो सिर है आपके चीक तक आता होगा। आप इनसे ज़्यादा लंबे रहोगे हाइट में, अगर हम बात करें तो ये आपके गर्दन तक आएंगी। और ब्लैक हेयर हो सकता है। और इनके फेशियल फीचर ना बहुत अच्छे होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये जो भी इंसान है। लेट्स सी क्या है। ओ वाओ, फ्रेंडशिप, नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो पहले आपसे फ्रेंडशिप करेगा, फिर ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में जाना चाहता है। कोई है आप में इंटरेस्टेड, या तो ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है कोई इंसान जो आपको अंदर ही अंदर मन ही मन पसंद करता है, लेकिन शायद अभी बोल नहीं रहा है। ये आपके साथ में रिलेशनशिप चाहता है, आपका प्यार पाना चाहता है। यस, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। या तो ये इंसान आपसे पहले फ्रेंडशिप करेगा और फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके आसपास रहता है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब आप लोग साथ होते हैं तो जैसे कि आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो अपने, जहाँ आप साथ में काम करते होंगे, ऐसा भी लग रहा है। आपके फ्रेंड ग्रुप से या फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं। टैरो से देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ग्रुप 3, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 3। ओके, 7 ऑफ कप। ओहो, 7 ऑफ कप मुझे ऐसा बताता है कि या तो ये इंसान बहुत कंफ्यूज है क्योंकि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है और ये आपको पसंद करता है, और कैसे अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करे, कैसे अपनी मन की बात आपके सामने रखे, वो चीज़ को बोलने में, वो चीज़ को एक्सप्लेन करने में इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ, इनको बहुत हिम्मत लगेगी आपके सामने अपने दिल की बात रखने के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। मीन्स कि डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो कंफ्यूज है, ठीक है, कि क्या करूँ मैं, कैसे अब मैं अपने दिल की बात इस इंसान को बताऊँ। आप इनकी नज़रों में ना एक एंजल की तरह हो गाइस। आपने इस इंसान को हील किया होगा, इस इंसान को सिखाया होगा ज़िंदगी कैसे जीते हैं, या फिर विपरीत परिस्थितियों को कैसे फेस करते हैं। आपने ये चीज़ें इनको सिखाई होंगी, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में जब हम होते हैं और एक इंसान छोटी छोटी बात में पैनिक कर जाता है या गुस्सा करने लग जाता है या बहुत एंगर इशू है उसके अंदर, तो आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल की बात जानने की कोशिश की है कि ये इतना गुस्से वाला क्यों है, या ये इतनी गुस्से वाली क्यों है, क्या है इसके अंदर, क्या चल रहा है ऐसा जो इसको इतना गुस्सा दिलाता है, क्या हुआ है इसके साथ पास्ट में, या अभी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से इतना नाराज़ रहता है या गुस्सा करता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को सुन करके आपने ना इस इंसान को हील करने की कोशिश की है, इनको समझाने की कोशिश की है, इनको ये बताने की कोशिश की है कि गुस्से से चीज़ें बिगड़ती हैं, प्यार से भी काम किया जा सकता है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इनके अगर किसी तरीके का कोई ट्रॉमा था या किसी तरीके का कोई इनर चाइल्ड इशू था तो उनको आपने हील करने की बहुत कोशिश की है। ये कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकता है, हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, चलिए जानते हैं व्हाई दिस 7 ऑफ कप इज़ हेयर। बताएं हमें व्हाई दिस 7 ऑफ कप इज़ हेयर। ओके, द टावर। बॉटम से है 9 ऑफ कप। टावर क्यों है यहाँ पे, एक बार मैं देखना चाहूँगी टावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है।
8 ऑफ कप, दूरियां, द मैजिशियन। मैंने बोला था ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर, या तो ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है, लेकिन आपको दिल ही दिल, अंदर ही अंदर बहुत पसंद करता है। ये इंसान एक मैजिशियन की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। जब ये बोलता है या इनके आसपास के लोग जब इनके करीब होते हैं तो इनकी बातों से एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, ईजिली अपनी लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखता है। बहुत पावरफुल हो सकते हैं इंसान, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी लग रहा है विद द टावर एंड द 8 ऑफ कप, या तो हो सकता है कि इस इंसान ने अपने दिल की बात आपसे बताने की कोशिश की है, ठीक है, और आपने इनको ब्लॉक कर दिया या इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया। यस, क्योंकि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी और आप शायद इस इंसान को उस नज़र से नहीं देख रहे थे, और हो सकता है कि आपने इनसे नाराज़ होकर के इनको ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा सुनाई दे रहा है मुझे, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ये सिनेरियो को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। ये इंसान बहुत पावरफुल है, बहुत गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव है, ठीक है, लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, खास करके ऑपोजिट जेंडर के लोग। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास में ऑप्शंस की कमी है, और इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है विद द 8 ऑफ कप एंड द टावर। अचानक से हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया या अचानक से आपके साथ में कनेक्शन को एंड कर दिया। ये चीज़ भी हो सकती है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप है ना इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन अभी हम देखेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा सुनाई दे रहा है ना कि अगर कनेक्शन इनकी तरफ से ख़त्म किया गया है, सुने आप पहले, है ना, कि अगर इस इंसान की तरफ से ख़त्म किया गया है कनेक्शन या एंड किया गया है, सेपरेशन दिया गया है, आपको टाउ मोमेंट फेस कराया है, इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया आपके साथ में, तो ये इंसान है ना अब आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है आपकी तरफ आने के लिए। ये सोच रहा है पॉजिटिवली आपकी तरफ जाना है इसको, लेकिन ये क्रॉस रोड पे है कि क्या करें, क्योंकि गलती तो अब इन्होंने कर दी आपसे दूरी बना करके, गलतियां तो हो गई इससे, लेकिन अब ये इंसान क्रॉस रोड पे है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है विद द 9 ऑफ कप। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, एंड इनको रिग्रेट है, इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया उस वक्त जब आप दोनों साथ में थे, अब अलग होने के लिए जो भी डिसाइड किया इन्होंने, उस चीज़ से ये इंसान बहुत डिसअपॉइंटिंग है, रिग्रेट करते हैं। लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। बैलेंस, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि अब ये इंसान वापस आना चाहता है, बैलेंस में आना चाहता है आपके साथ में। अब ये कोई भी कनेक्शन, कोई भी इंसान हो सकता है गाइस, ठीक है, ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। 6 ऑफ कप, यस, आपसे दूर होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो इनके सोलमेट हो, आप तो इनके सोल कनेक्शन हो, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है गाइस, और जैसे कि मैंने बोला था फ्रेंडशिप, तो ये कंफर्मेशन भी है यहाँ पे कि ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, ये इंसान आपके दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस कलीग या फिर कॉलेज फ्रेंड या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। एज का डिफरेंस लेकिन है यहाँ पे, एक इंसान बड़ा है, या तो आप बड़े हो या ये इंसान बड़ा है, ठीक है। 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी दोस्ती है, या इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे, इनको इनका लव लैंग्वेज दूसरों को फ्लावर देना, गिफ्ट देना, इस तरीके का हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। इतने ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। द हेरोफेंट, ओके,
बॉटम से है द हर्मिट की एनर्जी। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए मुझे हेरोफेंट से 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। पहला सिनेरियो ये कि हो सकता है कि ये इंसान आपके गुरु हो, टीचर हो, मेंटोर हो, या फिर आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, या आपके बॉस भी हो सकते हैं विद द हेरोफेंट। ठीक है, ये आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, और इस इंसान को इस चीज़ का डर भी हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ठीक है, कि अपने ये इस इंसान का गुरु था, टीचर था, इससे इसने शादी कर ली या कनेक्शन में आ गया, या ये इसके पीछे हैं। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियन का, कास्ट कल्चर का इशू हो यहाँ पे, क्योंकि हर्मिट भी है। कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो सकता है, स्टेटस का इशू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान क्रॉस रोड पे है कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में कि आप अपने आप से आ जाओ, या तो आपकी और इनके कास्ट के बीच में कोई इशू है, या आप अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो और ये इंसान उस लेवल के नहीं है। ठीक है, आजकल बहुत चलता है रे, बहुत चलता है, छोटी जाति बड़ी जाति, पता नहीं क्या होगा ऐसा करके। कुछ नहीं होता है छोटी जाति बड़ी जाति, सब इंसान है, इंसान मान के चले। जाति तो कुछ होती ही नहीं है। जाति जाति जो लोग करते हैं ना, पता नहीं क्यों करते, नहीं करना चाहिए ऐसा। इंसान को इंसान मानो ना यार, तुम जाति में डिवाइड क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्टेटस का डिफरेंस और कास्ट कल्चर का डिफरेंस लग रहा है। यस, एंड हर्मिट की एनर्जी है, बहुत गहरी सोच में है कि क्या करूं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं कि क्या करूं, समाज की सुनूं, दिल की सुनूं, घर वालों की सुनूं, या अपने मन की सुनूं। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 2 सिचुएशन यहाँ पे मुझे निकली करके आई है। या तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं तो इनको समाज का डर है, या स्टेटस का, कास्ट कल्चर का इशू है तो इनको समाज का डर है, इसलिए इंसान क्रॉस रोड पे है। लेकिन सोचते बहुत गहरी सोच में हैं आपके लिए। लेट्स सी यहाँ पे 5 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, 7 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। मेरे व्यूअर्स ने हो सकता है कि इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, और ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। रेस्टलेस एनर्जी है, रातों की नींद उड़ी पड़ी है इस इंसान की। या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है गाइस जो आपको ऐसा फील कराए जैसे कि गलती आपकी थी विद द 5 ऑफ कप। ठीक है, ऐसा फील कराए जैसे कि आपने कोई गलती की है इस कनेक्शन में, गलतियाँ आपसे हुई है, इस इंसान से नहीं हुई है। ठीक है, सारा दोष आपका है। एंड 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, मुझे लगता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और आपकी रेस्टलेस एनर्जी है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के बारे में। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। यस, यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। ये इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, आपको देखते रहते हैं किसी फेक आईडी से या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे कि ये इंसान डेफिनेटली नज़र इस इंसान के आपके ऊपर है। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, मैं बोल रही थी अभी। चलिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 1 सेकेंड। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें कि क्यों ये इंसान मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, नहीं हुआ है, ये वो कार्ड नहीं है, ये नहीं हुआ अभी। होल्ड ऑन, पता नहीं, हाथ है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं मेरे। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ग्रुप 3, ओके, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें।
यहाँ पे कार्ड आया है लव का और हैंड्स ऑफ कार्ड। तो इनको डेफिनेटली हैंड्स ऑफ कार्ड का जो ये कार्ड आया है इस या ये भी है और 7 ऑफ कप की भी ऊर्जा। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये इंसान है ना रिस्क लेना चाहता है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि द ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, चीज़ों को ना लाइट हार्टेड लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, चेंज चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपको खुद को हील करना चाहते हैं, आपको लेकर के ना अनकंडीशनल लव है इनके दिल में, पैशन भी है और आपको पसंद भी बहुत करते हैं। डेफिनेटली आपके साथ में हो सकता है फ्लर्ट करते हो ये इंसान, डेट करना चाहते हो आपको। अगेन हीलिंग हार्ट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको हील करने के लिए ये इंसान वापस आना चाहते हैं। गर्ल्स टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन मोमेंट, हैविंग फन। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप तो ना अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो। क्यूपिड एरो, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ कप। ये कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है आपका जिससे काफ़ी टाइम पहले आपकी बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन अब ये वापस आना चाहते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये भाई आपके लवर ही हो, क्योंकि एक सिनेरियो मुझे अभी अभी मेरे माइंड में आया है। तो ये हो सकता है कि पहले आप दोनों कितने टाइम तक बात करते थे, साथ में रहते थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरे के सारे सुख दुख बांटते थे, लेकिन अब आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। तो हो सकता है कोई पास्ट फ्रेंड भी आ सकता है आपकी लाइफ में, आपको जो मैनिफेस्ट कर रहा है कि काश आपसे बात हो जाए। तो ये आपके बारे में सर्च भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं लोगों से, या जानने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों के जो क्लासमेट थे या कॉलेज के फ्रेंड्स थे, जो ग्रुप था आपका, उस ग्रुप से भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूपिड एरो, तो इनको कहीं ना कहीं भरोसा है आपके अपने प्यार पे, ये आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, मिलने के लिए कहीं बुला सकते हैं। गाइस लाइट चली गई है तो 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। बिल्कुल लाइट चली गई है। यस गाइस, लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए वीडियो को मुझे रोकना पड़ा और अभी भी लाइट आई नहीं है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मुझे ना इसको उठा कर के लाना पड़ा टेबल को बाहर। अब मैं क्या है ना किराए के घर में रहती हूँ, तो सारी सुविधाएं नहीं हो पाती है किराए के घर में। ओके, आई होप कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपके प्यार में है, आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, मिलने के लिए कहीं बुला सकते हैं, क्योंकि इनको एक नए सिरे से चीज़ें फिर से शुरू करना है। आप देखोगे ये इंसान खुद के अंदर बहुत सारा बदलाव लेकर के आ रहे हैं, या तो हो सकता है कि अपना कर्मा ये फेस कर रहे हैं और अब इस चीज़ से ये बाहर निकलना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपने माइंड को चेंज करके ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी है, तो एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी क्यों है। पैशन, ओके, तो इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हैं आपको लेकर के, ये आपको पसंद करते हैं और इनको ये भी पता है कि शायद आप भी इनको पसंद करते हैं। हैविंग फन, लेट्स सी यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप की ऊर्जा क्यों है, ये भी देख लेते हैं। फ्लर्टिंग, ट्रिगर, लेटिंग गो, लविंग यू, चलिए जानते हैं यहाँ पे द रनर। तो ये इंसान है ना, अगर मान लीजिए इन्होंने किसी और की वजह से आपको छोड़ा या आपसे दूर गए, या वेडिंग रिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था तो ये उस सिचुएशन को, उस कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये भाग रहे हैं अपने कार्मिक रिलेशनशिप से, या जो भी इंसान के लिए इन्होंने अगर आपको छोड़ा है किसी और थर्ड पार्टी के लिए, तो उस सिचुएशन से ये इंसान भागेगा, नहीं रहेगा उस इंसान के साथ में, ठीक है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, बीच में लाइट चली गई थी। आई होप कि आप लोग नाराज़ नहीं होंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा आज का वीडियो।
अब मैं क्या करूँ, लाइट चली गई, अभी भी लाइट नहीं आ रही है। टेबल उठा करके लाना पड़ा एट द एंड, मुझे बाहर लाना पड़ा। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, ये इंसान कैंसर हो सकता है या आप कैंसर से डील कर रहे हो, ठीक है। आप और आपके लव्ड वंस जो हैं सेफ़ हैं, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इंसान वापस भी आता है आपकी लाइफ में तो आप सेफ़ हो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उस चीज़ को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए अगर आपको ये इंसान आपकी तरफ आए तो। एंजल का गाइडेंस क्या होगा आपके लिए। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है, अगेन 2 नंबर है, एंड यहाँ पे और भी मुझे सेम नंबर नज़र आए थे, 7 नंबर है। तो कहीं ना कहीं आपको या तो कुछ एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आपको इन नंबर्स के ऊपर भी ध्यान देना है, या आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा डेफिनेटली, या फिर ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस लेकर के आएंगे। इट्स अप टू यू, ये सब कुछ जो है आपके ऊपर निर्भर करता है डेफिनेटली। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है गाइज। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर करता है टेक एक्शन, कि आपको एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप इस इंसान को लेकर के थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करिएगा, ठीक है। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।